बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। लाइट ऑफ करके विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई ताकि हम लोग कवर न कर पाए, कोई वीडियो न बना पाए। और इस तरह से मारा गया है कि हम लोग लड़का तो है नहीं कि कपड़ा खोल के दिखा सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे लड़कियों का द्रौपदी का चीरहरण बोला। दोस्तों, आखिरकार हेमंत सोरेन ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। कल 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्रों को दिन भर तो कुछ ना किया गया, लेकिन शाम होते होते अंधेरा जैसे ही छाया 7 बजे इस तरीके से बेरहमी से छात्रों को पीटा गया कि मुझे लगता है कि छात्र भी जो है वो गदगद हो उठे होंगे। हिटलर कहे जाने वाले एडोल्फ हिटलर का नाम आप सुने होंगे, लेकिन आज कलयुग के जमाने और आज के जमाने में अगर आपने हिटलर का नाम नहीं सुना है तो जान लीजिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आप आज का हिटलर कह सकते हैं। ये वही हिटलर है जिन्होंने शाम 7 बजे जब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था, जब बच्चे वापस अपने घर जा रहे थे, दिन भर शांति पूर्ण तरीके से आंदोलन करने के बाद उन्हें बुलाया गया और इस बर्बरता से उन्हें मारा गया जैसे मानो कि पुलिस जो है, झारखंड पुलिस कई सालों से छात्रों के खून के प्यासे थे। विधानसभा के अंदर भी आज कोई कार्रवाई नहीं हुआ। विधानसभा का आज अंतिम दिन है, चौथा दिन। इसके बाद कोई सत्र जो है, मॉनसून सत्र का कोई दिन जो है अब आगे नहीं चलने वाला है। और आज भी 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई और फिर उसके कुछ ही मिनटों बाद शोर शराबा की वजह से कार्रवाई को 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर 12 बजे शुरू हुआ और फिर मात्र 5 मिनट के लिए वो कार्रवाई चलती है और फिर से विधानसभा में हंगामा की वजह से स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए। चलिए पहले आपको हम विधानसभा की कार्रवाई कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई देखिए, उसके बाद डुमरी विधायक का बहुत बड़ा बयान आया, सुनाएंगे। क्या व्यवस्था है? मेरी व्यवस्था ये अध्यक्ष महोदय कि सत्र आहूत है और आपने देखा होगा कि कल छात्रों ने घेराव विधानसभा का किया, यानी विधानसभा से भी उन्हें आशा है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। कल माननीय मंत्री सुदीप जी ने बड़े विस्तार से और स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष और छात्रों की मांगों का लगभग 95 से 98% पर सहमति की बात बड़ी स्पष्टता से उन्होंने रखा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद छात्रों का प्रदर्शन था, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व, माननीय सदस्य, आप स्टूडेंट किनारा हो गया है, हमारे छात्र लोग किनारा हो गया है, वो लोग स्वतंत्र है। आप लोग कृपया अपने आसन पर बैठिए, विधानसभा का कार्रवाई चलाने दीजिए, विधानसभा का कार्रवाई चलाने दीजिए। चलिए आप लोग बैठिए आसन पर बैठिए। हो गया कल दिन भर हो गया, पर शुरू दिन से हो गया। चलिए सब छात्र के हितैषी है, सारे लोग हितैषी है। चलिए रामचंद्र सिंह माननीय सदस्यगण, आप लोगों का छात्र के प्रति सहानुभूति को देखते हुए सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष भी अपना बात रखे, इस तरीके से बर्बरता से मारा गया, कटीले तार लगा दिए गए बैरिकेडिंग के ऊपर। शून्यकाल है मान्य। आप क्या बोलिएगा इस परिस्थिति में? बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कल शांतिपूर्ण ढंग से इस झारखंड के नौजवान जब मार्च कर रहे थे तो सरकार ने कटेली तार लगा दिया था। कटेली तार तो भारत देश के बॉर्डर पर लगता है, जहां घुस आतंकवादी नहीं आवे,
झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। और इसके बाद भी आखिर उसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री को आकर के सदन में यहाँ जवाब देनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवे, आखिर कटेली तार किनके आदेश से सरकार लगाई हुई थी वहां पर अध्यक्ष महोदय? ये मुख्यमंत्री को आकर के सदन में बताया। माननीय नेता कटेली तार आ गया बात। राजस्व भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2024 से समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व पर प्रतिवेदन संख्या 1 अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन संख्या 3 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कटीले तार तो वहां लगाया जाता है जहां पर दूसरा देश का बॉर्डर हो और उस तरफ से कोई आतंकवादी न घुसे। इसलिए क्या छात्र आतंकवादी थे जिनको घुसने नहीं देना था? वो तो जवाब मांगने जा रहे थे ना। खैर, विधानसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चली। अब 2 बजे के बाद क्या होता है, क्या हुआ, हमारे दूसरे चैनल मिस्टर बिट्टू सिंह पर इस वीडियो के खत्म होने के बाद यहां फ्लैश करेगा, उस पर क्लिक करके आप जरूर देखिएगा कि 2 बजे के बाद जो है कार्रवाई क्या हुआ। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो बोले नहीं बोले, विधानसभा में उनको फिर आज मौका मिला नहीं मिला, सब कुछ आपको उसी चैनल पर मिलेगा। अभी आपको हम डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का एक इंटरव्यू दिखाते हैं, देखिए। इन रात को आखिर इनको किसने निर्देश दिया या फिर किस पदाधिकारी के निर्देश पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, लाइट ऑफ करके? क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने नाम ना बताने की शर्त में, कुछ पुलिस के ही लोगों ने हमें सूचना दी कि सबसे पहले इनको बुलाया गया और इनको बैठाया गया कि आप लोग बैठिए, हम लोग वार्ता करेंगे। और फिर कहा गया कि जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, खासकर देवेंद्र जी को जान रहे हैं कि भूख हड़ताल पर है, बोला उनको छोड़कर बाकी लोगों को एक लाइन से लाठीचार्ज करिए। हालांकि उस क्रम में देवेंद्र जी को भी चोट लग गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल था, अंडर कंट्रोल था, तो फिर ये स्थिति क्यों हुई? ऐसे भी शाम हो चुके थे, 7 बजे का समय था, बारिश की बूंदाबूंदें भी स्टार्ट हो चुकी थी, सब लगभग लोग घर जा रहे थे, 1 दिवसीय प्रोटेस्ट था, वह किसी भी मना के तरीके का क्षति पहुंचा यहाँ से वापस जा रहे थे। लेकिन उस क्रम में फिर से लाठीचार्ज होना और उसमें पत्रकार साथियों पे लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया, आंदोलनकारी छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खेदपूर्ण है। अभी फिलहाल विधानसभा में इस बात को लेकर मैंने शून्य काल की सूचना भी दी है कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि विधानसभा परिसर में सीसीटीवी भी लगे होंगे, उसके आधार पर, फुटेज के आधार पर जिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ये सब घटनाएं घटित हुई हैं, कार्रवाई की जाए। विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई ताकि हम लोग कवर न कर पाए, कोई वीडियो न बना पाए। और इस तरह से मारा गया है कि हम लोग लड़का तो है नहीं कि कपड़ा खोल के दिखा सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे लड़कियों का, द्रौपदी का चीर हरण बोला जाता है ना, उस तरह से लड़कियों के साथ वहाँ पे बर्ताव किया गया है, जो कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकदम सही सवाल है डुमरी विधायक का। जब 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, 1 दिवसीय विधानसभा घेराव मार्च था, तो जब शाम 7 बज चुका था, जब बूंदाबूंदी भी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी थी और छात्र वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके थे, तो उस समय आखिर कौन उन्हें आदेश दिया जिसके आदेश पर जो है बच्चों को पीटा गया? सवाल तो बनेगा। क्योंकि जब दिन भर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, बच्चे ने जो है घेराव किया, विधानसभा तक भी पहुंच गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, वाटर कैनन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बच्चे इंजॉय करते हुए दिखे। फिर शाम 7 बजे ऐसा क्या हो गया, किसने आदेश दे दिया? क्या माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अब इन्हें हिटलर हेमंत सोरेन जी भी कह सकते हैं, क्या वो केक काट रहे थे क्योंकि उनका जन्मदिन था और केक काटते समय उनको कुछ पटाखे की आवाज भी चाहिए थी, इस वजह से उन्होंने बच्चों को पिटवा दिया ताकि बच्चे पिटे तो उनको पटाखे की आवाज सुनाई दे? क्या हेमंत सोरेन जी के लिए पटाखा अब बच्चों का शरीर हो चुका है? लाठी बाजो, आवाज करेगा, इसी से मुझे, मेरे दिल को सुकून मिलेगा? हेमंत सोरेन जी को क्या इसी से सुकून मिलता है क्या? आखिर क्यों इतनी बर्बरता से रात के अंधेरे में क्यों मारा गया बच्चों को? देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर पिछले सप्ताह भर से हैं, ऊपर हो चुका है, सप्ताह से भी ऊपर हो चुका है, उनको भी चोटें आई। जेल के नेत्री पूजा महतो को भी पुलिस ने दौरा दौरा कर जो है रगेदा है, जैसा कि खुद वो बोली है कि उनको दौड़ाया गया, भगाया गया। कई बच्चों को ऐसी जगह मारा गया है जिससे उनकी आधी जान वहीं निकल गई। बहुत सारी वीडियो सामने आई है,
पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है वीडियो से। आप बताइए कि ये झारखंड में है या सच में हेमंत सोरेन सरकार सफल है? कमेंट खुला है, जरूर बताइएगा। हम जंतर मंतर की बात करते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर की, वहां पर बच्चों के साथ कितनी क्रूरता हुई, कितनी बर्बरता से जो है लाठीचार्ज हुआ। हम कब चर्चा करेंगे कि हाँ झारखंड में भी वही हुआ? कमेंट खुला है, अपना राय लिखिएगा। फिलहाल अभी इतना इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जय हिंद।